बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आपका? आप सब ठीक होंगे। उम्मीद है अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। जी मैं बनाने लगी हूँ स्टीम रोस्ट। तो मैं चिकन को धो रही हूँ, इसको वॉश कर रही लगी हूँ। वॉश करके फिर इसको मैं पानी सिरके वाला और नमक वाले पानी में डिप करने लगी हूँ। ठीक है, उसको फिर मैं आधा घंटा रखूँगी। उसके बाद इसको खुश्क करूँगी पोने से या रुमाल से, किसी चीज़ से खुश्क करके फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। ठीक है, तो फ्राई करूँगी। और ये बड़े मज़ेदार बने थे और बहुत इसका टेस्ट आया था ऐसे बनाने से। जैसे मैंने बनाए हैं आपने मेरे तरीके से बनाने हैं और बड़े मज़ेदार बनेंगे। और स्टीम रोस्ट का आप खा के देखते ना कभी, तो आपने कहना था कि इतने अच्छे बने हैं। अब मैंने काट लगाए हैं, ये देखें ना कैसे काट लगा रही हूँ इसको। ये इसका काट जो है ना, ये सारे पीसों को मैंने ऐसे लगाया है, टिप वाला काट लगाया है, डूंगा सा, ऊपर से नहीं लगाया, अंदर से सही काट लगाया मैंने इसको काटा है। और अब इसको सबको सारे पीसों को ऐसे ही काट लेना है। और इसको फिर आपने नमक और सिरका डाल के, पानी डाल के, और इसको रख देना है तकरीबन आधा घंटा हमने इसको रख देना है। फिर उतनी देर में मैं खीर की तैयारी करनी है। मैं खीर बनाने लगी हूँ, फिरनी टाइप जो होती है ना, खीर फिरनी टाइप, मैं वो बनानी है। फिरनी गाजर की और चावलों की फिरनी टाइप ना बनाने लगी हूँ। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सिरका और नमक, वो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। तो आधा घंटा आपने रख देना है। ठीक है, उसके बाद मैं खीर की तैयारी कर लेती हूँ और साथ ही मैं ब्रोस्ट की फिर तैयारी करूँगी। फिर मैंने बिरयानी की भी तैयारी करनी है। मैंने 3 चीज़ें बनानी थी। और ये देखें, ये मैं बनाने लगी हूँ फिरनी, चावलों की फिरनी। और बनाते हैं ना, ये गाजर और चावल मैंने लिए हैं। ये देखें, ये मैंने ली है गाजरों को मैंने उसके अंदर मूली कंडे के अंदर कर लिया है, रगड़ लिया है। और अब इसके अंदर दूध डालूँगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करके ये ज़्यादा सी करके, जैसे फिरनी के चावल नहीं ज़्यादा पीसे जाते, ये मैं फिरनी बना रही हूँ चावलों की। और घंटा मेरा लगा था ये बनाते बनाते, क्योंकि ये ऊपर ही खड़े होके करना पड़ेगा, क्योंकि दूध उबल जाता है। दूध बार बार उबलता है, उबल जाए तो चूल्हा ख़राब हो जाता है, फिर साफ़ करना पड़ता है। खीर और कड़ी ये ज़्यादा उबलती है, खीर के ऊपर ही खड़ा होके खीर बनानी पड़ती है, नहीं तो नीचे लग जाती है, फिर कोई मज़ा नहीं आता खीर का बनाने का, कोई फ़ायदा नहीं मेहनत करने की आपकी। तो इसलिए मैं ऊपर ही खड़ी रही हूँ। जितनी देर मैं खीर बनाती रही हूँ, मैं पीछे नहीं हटी। ये देखें, मैंने इसके अंदर ना चावल और गाजरें ग्राइंड करके डाल दी हैं, दोनों चीज़ें। इसकी ऐसी फिरनी बनाना जैसे मैंने बनाई है, और बड़ी मज़े की बनेगी ये फिरनी, बहुत मज़े की बनेगी। तो आपने भी इसी तरह बनानी है। तो मुझे ना याद नहीं रहा था कि मैंने इसके अंदर ना लाचियाँ जो थी ना वो भी ग्राइंड करनी थी, और मुझे याद बाद में आया, तो मैंने वैसे ही लाचियाँ डाल दी हैं इसके अंदर। ग्राइंड नहीं मेरे से हो सकी ना, तो अब मुझे याद आया कि मैंने लाचियाँ नहीं डाली हैं इसमें। तो अब मैं लाचियाँ डाल रही हूँ। ये देखें, ये लाचियाँ डालने से इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, खुशबू आती है खीर में, और मज़े का हो जाता है टेस्ट भी। तो इसलिए मैंने अब ये डाली है, मेरे ज़हन में नहीं आया। और इसमें मैंने ड्राई मिल्क भी डाला था, सूखा दूध मैंने इसमें ना तकरीबन पाव से ज़्यादा ही डाल दिया था उसमें। उससे भी ना इसका जो टेस्ट था ना वो बहुत अच्छा हुआ था, बहुत मज़े का टेस्ट हुआ था इसका। आप भी सूखा दूध इसमें ज़रूर ऐड करना। आप सूखा दूध की अगर बना के देखें ना, तो सूखे दूध की तो ये बड़ी मज़े की बनती है।
सूखे दूध की तो मैंने बनाई नहीं है, तो ये सूखे दूध तो मैं वैसे डाल देती हूँ साथ ही। तो आप सूखा दूध भी डालना तो बड़ा मज़ेदार बनेगा ये। वैसे भी जिसने भी खाई है वैसे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ सूखा दूध ही डाला है, तो फिर भी सारे कहते थे कि मज़े के हैं। मैंने भी इसी तरह बनानी है। तो मुझे ना याद नहीं रहा था कि मैंने इसके अंदर ना इलायचियाँ जो थी ना वो भी ग्राइंड करनी थी, और मुझे याद बाद में आया, तो मैंने वैसे ही इलायचियाँ डाल दी हैं इसके अंदर। ग्राइंड नहीं मेरे से हो सकी ना, तो अब मुझे याद आया कि मैंने इलायचियाँ नहीं डाली हैं इसमें, तो अब मैं इलायचियाँ डाल रही हूँ। ये देखें, ये इलायचियाँ डालने से इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, खुशबू आती है खीर में, और मज़े का हो जाता है टेस्ट भी। तो इसलिए मैंने अब ये डाली है, मेरे ज़हन में नहीं आया। और इसमें मैंने ड्राई मिल्क भी डाला था, सूखा दूध मैंने इसमें ना तकरीबन पाव से ज़्यादा ही डाल दिया था उसमें। उससे भी ना इसका जो टेस्ट था ना वो बहुत अच्छा हुआ था, बहुत मज़े का टेस्ट हुआ था इसका। आप भी सूखा दूध इसमें ज़रूर ऐड करना। आप सूखा दूध की अगर बना के देखें ना, तो सूखे दूध की तो ये बड़ी मज़े की बनती है। सूखे दूध की तो मैंने बनाई नहीं है, तो ये सूखे दूध तो मैं वैसे डाल देती हूँ साथ ही। तो आप सूखा दूध भी डालना तो बड़ा मज़ेदार बनेगा ये। वैसे भी जिसने भी खाई है वैसे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ सूखा दूध ही डाला है, तो फिर भी सारे कहते थे कि मज़े के हैं, मज़े की है ये खीर, मज़े की है खीर। तो आप बनाना इसी तरह ये फिरनी, ये बहुत मज़े की फिरनी बनती है। थोड़ी थोड़ी सी पतली होती है, गहरी नहीं होती, ये खीर की तरह नहीं होती, थोड़ी सी पतली होती है। जैसे शीर खुरमा नहीं होता पतला, वैसे ये थोड़ी थोड़ी सी नरम होती है और पतली होती है, और बनती मज़े की है। गाजरें, और ये इधर मैं फ्राई करने लग कड़ी हूँ चिकन। तो मैं इसको मैं देती हूँ स्टीम चिकन को। ये मैं फ्राई चरगा बना रही हूँ, तो ये मैं बना लूँ। उधर खीर बना रही हूँ, इधर फ्राई चरगा बना रही हूँ। तो अब ये देखें, मैं मिल्क डाल रही हूँ इसके अंदर, सूखा मिल्क, सूखा दूध मैंने ना डाला है इसके अंदर। तो ये सूखा दूध आप भी ज़रूर डालना इसमें फिरनी में ना, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। ये बहुत अच्छा होता है, ये बहुत मज़े का बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, और मेरा मुर्गा भी बहुत मज़े का बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें, मैंने केचप डाला है, और ये मैं सिरका डाल रही हूँ इसके अंदर। तो ये मैं इसके लिए अब ये चरगे के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। ये सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं इसके अंदर। ये अब सोया सॉस डाल रही हूँ, और क्या करें समझ ही नहीं आती, दिमाग ख़राब हो जाता है, पकाते पकाते भूल जाती हूँ। ये अब मैं लेमन डालने लगी हूँ इसके अंदर, फिर मसाले डालूँगी। कुछ मसाले डाल देती हूँ, कुछ बाद में याद आते हैं, फिर बाद में भूल जाती हूँ, और बाद में फिर डालती हूँ। तो ये मैं सूखा धनिया पीसा हुआ डाल रही हूँ, तो ये देखें आप। और ये चाट मसाला डाल रही हूँ इसके अंदर। और क्या करें समझ नहीं आती। ये मैं मिर्चें डाली हैं, ये टिक्का मसाला डाल रही हूँ, टिक्का मसाला। ये सारे मसाले अब मैं मिक्स कर रही हूँ, और इसके अंदर वो जो फ्राई मुर्गा मैंने किया वो इसके अंदर डाल देती हूँ। बस पीसों के ऊपर लगा देती हूँ ना। तो इसको मैंने तो आधा घंटा रखा है, वैसे तो घंटा डेढ़ रखना चाहिए इसको लगा के, इसका मसाला अंदर तक रच जाए, मगर मैंने तो ऐसे नहीं किया। मुझे जल्दी थी गैस की कि गैस ना चली जाए,
तो मैंने जल्दी जल्दी से ना इसको बनाया। ये देखिए जी, मेरी खीर तैयार हो गई है और मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 2 घंटे के अंदर तीनों चीज़ें बनाई हैं। तो ये आप भी ऐसे ही बनाना। मैं तो ये अब चरगा जो मैंने फ्राई किया है उसको मसाला लगाने लगी हूँ और अब दूसरा चरगा रख रही हूँ उसके अंदर फ्राई होने के लिए। ये देखें, और क्या करना है, हमने यही कुछ करना है। हमारी माएँ भी यही कुछ करती आई हैं, खाने पकाती आई हैं, हमें खिलाती आई हैं, हमें बड़ा करती आई हैं। और पहले अब हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, बनाते हैं, बच्चों की फरमाइशें पूरी करते हैं। हमारी माँ हमारी करती थी, अब हम अपने बच्चों की करते हैं। अब हमारे बच्चों के बच्चे जो होंगे वो अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करेंगे। यही सारा ज़िंदगी यही काम करते रहना है और ख़त्म हो जाना है बस। तो ये मैंने चीनी ऐड कर दी है इसके अंदर, फिरनी के अंदर। तो ये चीनी इसके अंदर जो ऐड की है ना, बस अब इसको डिश आउट कर देते हैं हम। इसका कलर चेक करें, गाजरों का कलर इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल पिंक पिंक सा ना। तो ये देखें, डिश आउट मैंने कर दिया है। अब गार्निश जो है ये मेरी बेटी करेगी अब इसको। और ये मैंने देखो मसाले भूल गई, ये दादड़ मिर्च भूल गई, काली मिर्च भूल गई। ये मैंने अब जब मैंने पीस भूल गई, ये मैंने अब जब मैंने पीस डालने लगी हूँ तब मुझे याद आया कि ये मैंने चीज़ें नहीं डाली, ना नमक डाला है। अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करने लगी हूँ और मिक्स करके तो फिर इसको दोबारा लगाती हूँ इनको। तो फिर आधा घंटा मैं छोड़ दूँगी। तो फिर आधे घंटे के बाद पतीले के अंदर पानी डालूँगी और ओवन के अंदर जो स्टैंड नहीं होता, मैंने वो रखा हुआ है नीचे। ओवन के अंदर जो स्टैंड होता है ना, वो पतीले के अंदर रख के उसके ऊपर मैंने पीस जोड़े हुए हैं। तो फिर मैंने स्टीम दी है, ऐसे दी है। आप भी ऐसे देना। अगर आपके घर पीस है स्टैंड तो ठीक है, अगर नहीं है तो ओवन के अंदर जो स्टैंड होता है उस पर भी बहुत अच्छी स्टीम हो जाती है। मेरे पास तो वो ही है, मैं उसके ऊपर ही देती हूँ। ये देखें ना, ये स्टैंड ओवन वाला है मेरे पास। और नीचे मैंने पानी डाला है और इलायची मोटी डाली है, दालचीनी डाली है, लौंग डाले हैं। इसके नीचे मैंने वो रखा है, ऊपर ये मैं पीस जोड़ रही हूँ। ठीक है, पूरा 1 घंटा इसको स्टीम देना। टाइम नोट कर लेना है आपने। मैं पूरा 1 घंटा देती हूँ। 1 घंटे में बहुत मज़ेदार ये बन जाते हैं और सॉफ्टी से मज़े के बन जाते हैं। ये बड़े अच्छे बनते हैं। आप भी मैंने ये देखे ना, 1 घंटा पूरा स्टीम दी है इसको। ये 1 घंटे बाद मैंने ठाया है। ये देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल नहीं ऐसे टूट नहीं रहे, कोई कुछ नहीं हो रहा है इसको। तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये देखें, ये देख लें आप। स्टीम जो कलर चेक करें आप, इसका कितना अच्छा कलर आया है। इस पे बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत मज़े के बने हैं और बहुत टेस्टी बने हैं। कभी आप मेरे पास होते तो मैं आपको चेक कराती कि ये खा के चेक करके मुझे बताएं ये कैसे ही बने हैं। मेरी दोस्त आई थी जिसके लिए मैंने बनाए हैं ना, उसकी फरमाइश थी तेरे। ये मैंने पीस अपनी दोस्त की फरमाइश पे बनाए हैं। उसने कहा था मुझे पीस खिलाओ, तब मैंने बनाए हैं। तो उसने कहा कि वो चस आ गई है, खा कर ना चस आ गई है। मैंने बिरयानी भी बनाई थी उसके लिए। बिरयानी भी उसको मेरी बहुत पसंद है। वो कह के बनवाती है कि मुझे एक बिरयानी खिला दो अपने हाथ की और एक पीस खिला दो। तो आज मैंने अपनी दोस्त की फरमाइश से ये पीस और बिरयानी और ये मैंने फिरनी बनाई है उसके कहने से। और बिरयानी भी इतनी मज़ेदार बनी, पीस भी मज़े के बने और फिरनी भी मज़े की बनी। और आप भी बनाना और इसी तरह खाना और खा कर मोटे हो जाना, दुबले शुबले हो जाना।
ठीक है, आप ज़रूर बनाना है, ऐसी बनाना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल बटन दबाना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।